हेलो एवरीवन, आई एम समीर। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं लीड कोड की 18 प्रॉब्लम। हमारे पास लीड कोड का 18 प्रॉब्लम है फॉर सम। पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होगा। आपके उस लिस्ट ऑफ नंबर्स में से ऐसे ऐसे चार चार नंबर्स लेने जिनका सम हमारे पास इक्वल्स टू टारगेट हो जाए। चार नंबर आपने उस लिस्ट में से लेने जिनको अगर हम सम करें तो वो उनकी वैल्यू मेरे पास टारगेट की इक्वल्स हो जाए, तो उसको आपने आउटपुट में रिटर्न कर दें। मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है और इस लिस्ट में से फोर फोर नंबर्स का मैं सम लूंगा जो कि मेरे पास इक्वल्स टू टारगेट होगा। अब इसमें मेरे पास जितने भी लिस्ट बन सकते हैं, जितने भी मेरे पास फोर फोर सम बन सकते हैं, मैंने उसको बना दिया और फिर आपने आउटपुट में उसको रिटर्न कर देना है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसको पाइथन के अंदर सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर लीड कोड का 18 प्रॉब्लम है फॉर सम। इसने कहा कि आपके पास एक नम्स की लिस्ट गिवन होगी और आपने उसमें इसमें हमारे पास इंटीजर्स हैं और आपने यूनिक मेरे पास रिटर्न करने हैं। अब यहाँ पर इसने कहा कि आपके पास नम्स में ए बी एंड सी एंड डी होगा आपके पास, ठीक है। आपने फोर फोर वैल्यूज़ लेनी है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास थ्री कंडीशंस हैं कि आपके पास सेकंड की ए बी एंड सी एंड डी आपके पास डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी डिफरेंट वैल्यूज़ होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन हमारे पास ये कि आपके पास जो नम्स में ए बी सी एंड डी होगा वो जिनका सम आपके पास इक्वल्स टू टारगेट होना चाहिए। इस कंडीशन में आपने उसको रिटर्न करना है। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल भी गिवन है कि आपके पास नम्स की लिस्ट है, टारगेट की वैल्यू भी गिवन है और आपने उसको रिटर्न कर दिया। अब चलिए इसको पाइथन में सॉल्व करते हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे कहूँगा कि नम्स को मेरे पास सॉर्ट कर दो, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। सेकंड मैं कहूँगा कि मैं एक रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं कहता हूँ वो मेरे पास सेट है, यानी मैं डुप्लीकेट्स को वन टाइम रिटर्न करूँगा, तो इसलिए मैं सेट का यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर मैं नेस्टेड लूप का यूज़ करूँगा, यानी नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे तो लिस्ट में जो नंबर होगा, एक नंबर सबके साथ, फर्स्ट नंबर सबके साथ, फिर सेकंड नंबर सबके साथ, फिर थर्ड नंबर सबके साथ, इसी तरह हमारे पास नेस्टेड लूप काम करता है। और हमें भी यही चीज़ चाहिए कि हम एक लिस्ट को एक्सेस कर पाएँ। तो मैं कहूँगा फॉर आई इन रेंज, तो मेरे पास रेंज लो जितनी मेरे पास लेंथ, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि n इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ नम्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं कह दूंगा कि मेरे पास रेंज लो जितनी मेरे पास लेंथ ऑफ नम्स है। फिर उस लूप के अंदर मैं सेकंड लूप लगाता हूँ कि फॉर बी इन रेंज, तो मेरे पास रेंज लो ए में 1 प्लस कर दो और आपकी जो एंडिंग होगी वो लेंथ ऑफ नम्स होगी, ठीक है। और इसके अंदर मैं दोबारा से लूप लगाता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर सी इन रेंज, मेरे पास रेंज लो बी में 1 प्लस करो और एंडिंग तुम्हारी एन होगी। उसके बाद मैं दोबारा से लूप लगाता हूँ फॉर डी इन रेंज, सी में 1 प्लस करो और एंडिंग तुम्हारी लेंथ ऑफ नम्स है। अब मैंने फोर वैल्यूज़ तो फाइंड कर लिया, क्यों अब इन फोर वैल्यूज़ का मैंने सम फाइंड करना है। तो मैं कहूँगा टोटल इज इक्वल्स टू नम्स में आई, नम्स में ए और प्लस कर देना नम्स में बी, नम्स में सी और नम्स में डी। इन चारों वैल्यूज़ को आपने प्लस कर देना, जो कि मैंने एक लूप लगाया एक लिस्ट के ऊपर। अब यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगा कि भाई अगर मेरे पास जो टोटल है अगर वो इक्वल्स टू टारगेट हुआ, इफ टोटल इज इक्वल्स टू टारगेट हुआ, तो इस कंडीशन में आपने मेरे पास रिटर्न कर देने या आपने रिजल्ट में मेरे पास ऐड कर देने नम्स में ए में, ठीक है। मैं वह सारा यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपने प्लस साइंस को रिमूव करके कॉमा साइन लगा देने, ठीक है। सबके साथ आपने प्लस को रिमूव करके कॉमा साइन लगा देने। अब उसके बाद मैंने रिजल्ट में तो ऐड कर दिया, बट रिजल्ट मेरे पास एक सेट की फॉर्म में जो मेरे पास वन टाइम ही डुप्लीकेट को रिटर्न करेगा, ठीक है। अब इसको मैं ओवरऑल रिटर्न करूँ रिजल्ट को, मैं कहूँगा रिजल्ट को मेरे पास रिटर्न कर दो, लेकिन रिजल्ट तो मेरे पास एक सेट की फॉर्म में, तो मैं सेट नहीं चाहता, आउटपुट में मुझे लिस्ट रिटर्न होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ आई फॉर आई इन रिजल्ट, ठीक है। अब जो अब मेरे पास आई होगा जो मैंने लूप लगाया उसको मैं लिस्ट में कर लेता हूँ भाई, ठीक है। और अब इसको रन कर देते हैं। हमारा प्रोग्राम एक्सेप्ट हो गया, केस 1 भी सॉल्व हो गया, केस 2 भी सॉल्व हो गया। बस इसको सबमिट कर दें। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।